मत भूलो। मैंने तुझे कहा था ना कि बारिश होने से पहले टेरेस पर से साड़ियाँ ले लेना। देख अब सारी की सारी साड़ियाँ भीग गई। कहाँ थी तू? सॉरी माँ जी, वो क्या है ना, मेरी आँख लग गई थी। आँख लग गई थी? 750 रुपए में इतनी सी सब्जियाँ वो कहाँ से लाई हैं? वो मैं मॉल से लाई हूँ। चमकते हुए माथे सा पंकज जी से कही, उन्होंने प्रीति जी से जो शादी न करने का फैसला किया है ना, वो बिल्कुल सही है। हम सब ने ये फैसला कर लिया है कि प्रीति को हम घर से निकाल रहे हैं। क्या? क्या? रुक जाइए प्रीति जी, आप कहीं नहीं जाएंगे, और यदि आप जाएंगी तो हम भी ये घर छोड़कर चले जाएंगे। क्या? क्या? वाह, क्या? हाँ, हम कल से देख रहे हैं कि आप सबको प्रीति जी में कोई ना कोई दोष दिखाई दे रहा है। प्रीति जी थक गई होंगी, उनकी आंख लग गई, और माँ जी की साड़ियां नहीं ला पाई, तो इसमें उनका क्या दोष? उन्हें सब्जी मंडी जाना था और वो मॉल चली गई, इसके पीछे भी कोई कारण हो सकता है। चश्मा साहब, जरा इनसे पूछिए क्या कारण हो सकता है। देखिए, हम श्री धीरूभाई जवेरी जी के परिवार के सदस्य हैं, और इतने बड़े अमीर आदमी के परिवार का सदस्य सब्जी मंडी जाए और कोई देखे तो क्या ये अच्छा लगेगा? और रही बात घर के काम करने की, तो जहां तक हमें ज्ञात है अभी तक इस घर में होटल का ही खाना आता है। माना कि प्रीति जी से भूल हुई है, किंतु अनजाने में हुई होगी, और इसके लिए आप लोग इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकते हैं? अपूर्व भैया, कम से कम आपको तो प्रीति जी के त्याग को समझना चाहिए था। त्याग? कौन सा त्याग? प्रीति जी ने कभी साड़ी नहीं पहनी थी, किंतु यहां आकर साड़ी पहनकर वो इस घर में रही, और इस नकली परिवार को बचाने के लिए उन्होंने भी उतना ही योगदान दिया है जितना कि आपने। आप इनके गुणों को समझ ही नहीं पाए। कौन से गुण पंकज? अभी तुमने सुना नहीं? सब लोग तो प्रीति के अवगुण गिना रहे थे। मैं मानता हूं प्रीति बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन उसकी गलतियों की वजह से सब लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, सब लोगों को ऐतराज है ना? फिर और अगर मेजॉरिटी चाहती है कि प्रीति इस घर में ना रहे, तो मैं कुछ नहीं कर सकता पंकज। और रही बात तुम्हारी, तुम प्रीति की क्यों तरफदारी कर रहे हो? तुम्हें तो वो बिल्कुल पसंद नहीं। इनफैक्ट तुम्हें तो खुश होना चाहिए, उसे घर से बाहर निकाला जा रहा है। जी बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय की गहराई में इनके लिए संवेदनशीलता उत्पन्न हो चुकी है, और अब इनमें हमें हमारी सहचारिणी की छवि दिखाई दे रही है। ये भाई, तुमने अभी जो कुछ भी बोला हमारे किसी के समझ में नहीं आया। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा। प्रीति जी, आई लव यू। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी
तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, ओहो ओहो। सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, ये दिल की बात अपने दिल में दबा के रखना। सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, रखना डोली सजा के रखना। हाय 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 उड़ उड़ के तेरी जुल्फें करती है क्या इशारे, दिल थाम के खड़े हैं आशिक सभी गवारे। छुप जाए सारी कुड़ियाँ धन्नी शर्म के मारे, गाँव में आ गए हैं पागल शहर के सारे। नजरें झुका के रखना, दामन बचा के रखना, नजरें झुका के रखना, दामन बचा के रखना। लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना। शाबा कोई 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 शाबा। है मेरी ज़ोहरत भी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। है मेरी ज़ोहरत भी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना। शाबा कोई 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 शाबा शाबा शाबा। पिताजी पिताजी हो गया समझी जी, गाना खत्म हो गया। जी जी खत्म हो गया। हो गया जी तो फिर हम चलते हैं बेटा। एक मिनट समझी जी, ये आप लोग डांस किस लिए कर रहे थे? वो हम बताओ बेटा अपूर्व। कमाल कर रहे हैं पिताजी आप। आपने कहा चलो सब डांस करते हैं। अच्छा, समधी जी ने कहा था? जी जी पिताजी ने कहा कि चलो सब मिलकर डांस करते हैं, तो इसकी वजह भी आप ही बताएंगे ना। बहुत शरारती हो गए हो बेटा। याद आया, दर्द की बात याद आया। हम सबसे नृत्यासन करवा रहे थे। नृत्यासन? नृत्यासन से हमारे शरीर की थकान निकल जाती है। अच्छा अच्छा,
और हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है। समझी जी? मैं यहीं पे हूँ। जी समझी जी, और देखिए आप भी कितने प्रसन्न लग रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। हम बहुत थक गए हैं, थोड़ा विश्राम करना चाहते हैं। आप भी आराम कर लीजिए। जी। आइए बेटा अपूर्व जी, जरा हमारे चरण दबा देना। मैं आता हूँ, पिताजी की सेवा करके आता हूँ। आइए आइए पिताजी, आइए। जी जी। आइए। आप और बेटे के बीच में कितना प्यार है? देख प्रीति, अभी नहीं तेरी लाइफ बदलने वाली है। तेरी शादी होने वाली है पंकज भाई से। तेरे को मालूम है ना पंकज अपना कैसा है? बहुत अच्छे। अरे वो तो मेरे को भी मालूम है बहुत अच्छे हैं, पर वो कितने सिंपल है, सीधे साधे है। तो तेरे को भी सिंपल बनना पड़ेगा। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। हेलो हेलो। हाँ भाई बोल, क्या है? ए तुलिका, किधर है तू? मैं हॉल में हूँ। बोल क्या काम है? ये तो हॉल में क्या कर रही है? जल्दी से मेरे कमरे में आ जा। अरे मैं काम कर रही हूँ ने प्रीति, और अंकल भी मेरे पास है। तो बोले भाई क्या काम है तेरे को? ए तुलिका, जल्दी से मेरे कमरे में आना, अर्जेंटली तेरे से बात करनी है। अरे भाई मैं काम कर रही हूँ, तू मेरे को बोलने भाई काम क्या है तेरे को? मैं ऐसे नहीं बोल सकती फोन पे, मेरे कमरे में आना प्लीज प्लीज प्लीज। मैं नहीं आ सकती हूँ यार। तू क्या ऐसे कर रही है तुलिका? तारिणी, प्रीति तू इधर कब आई? तू मेरे साथ मजाक कर रही थी? नहीं, तू घर पे मेरे को फोन कर सकती है, तो मैं मजाक नहीं कर सकती। अच्छा बोल भाई क्या काम था? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तू तो एकदम बावरी हो गई है यार। क्या कहा तुमने? फिर से कहा, कहते रहो अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। हो गया? तू ये क्या कर रही है प्रीति? अब जरा होश में आ। आज मत होश हुआ जाए रे मेरा मन मेरा मन मेरा मन। अरे हाँ भाई हाँ, अभी मन को कंट्रोल में रख। ये सब क्या कर रही है तू? अरे मैं तो बस अपनी खुशी का इजहार कर रही हूँ। अरे तो लड़कियों के जैसे करने मतलब એટલે કે थोड़ा शर्मा के, थोड़ा लज्जा के। देख प्रीति, अभी नहीं तेरी लाइफ बदलने वाली है। तेरी शादी होने वाली है पंकज भाई से। तेरे को मालूम है ना पंकज अपना कैसा है? बहुत अच्छे। अरे वो तो मेरे को भी मालूम है बहुत अच्छे हैं, पर वो कितने सिंपल है, सीधे साधे है। तो तेरे को भी सिंपल बनना पड़ेगा। तू जो भी बोलेगी करेगी थोड़ा शर्मा के, थोड़ा ऐसे लज्जा के, संस्कार से। ए तुलिका, ये सब तो मेरे को नहीं आता, तू मेरे को सिखाएगी ना? अरे उसमें क्या है यार, एकदम सिंपल है। इधर आ, देख पहले शर्माने का। ओके तो ऐसे क्या दिखा? डरा मत, शर्माने को बोला मैंने। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। तो ठीक, ये देख। ओ प्रीति क्या बात है? हो अच्छा देख, उसके बाद है जब भी पंकज जी तेरे सामने आएंगे ना, तो धीमे धीमे से बात करने का कि ए जी जरा सुनते हो, सब्जी मंडी से जाकर 1 किलो आलू, 2 किलो टमाटर, 3 किलो प्याज, साथ में 2 रुपए की कोथमीरी और आदू और मिर्चा फ्री मिलाना मत भूलना हो, और शाम को जल्दी घर वापस आ जाना। अरे वाह तुलिका, तुम्हें तो शर्माने की बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है। क्या है अपूर्वा भाले से कह के तुम्हारी शादी भी करवानी पड़ेगी। क्या भाई, उसकी कोई जरूरत नहीं हो। ये तो मैं शादियों में गई हूँ ना, तो दुल्हनों को शर्माते हुए देखा, इसलिए आता है मेरे को। समझे? समझ गई ननद जी, मैं समझ गई। अब आप बताइए, आपकी सेवा में मैं कुछ और कर सकती हूँ? हाँ, मेरे हाथ पैर बहुत दुख रहे, जरा दबा के दे ना मेरे को प्लीज। चल माँ जी। प्रीति को अपने दिल की बात बताओ। प्रीति के दिल में क्या है वो जानने की कोशिश करो। तुम्हें वो कैसी लगती है, तुम उसे कैसे लगते हो, ये तुम सुनो। प्रीति है तो हम चाहते हैं कि प्रीति जी का विवाह शीघ्र हो जाए।
ठीक है, मैं प्रीति से बात कर लूंगा। किंतु दादा अभी बात करने का जरूरत क्या है? अभी तो सब कुछ ये लोग का सेटल हो चुका है। एक तो उसको आई लव यू भी बोल दिया है ना। हाँ बात तो ठीक है, लेकिन हम इस मामले में जल्दबाजी नहीं कर सकते परेश। देखो पंकज का स्वभाव हमें पता है, वो शांत है, लेकिन प्रीति का स्वभाव बिल्कुल ऑपोजिट है। शादी के बाद इनमें कुछ मनमुटाव हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अपूर्व, एक हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके मैनेज करेंगे, तुम चिंता क्यों करते हो? अरे ऐसे कैसे चिंता ना करूंगा? पिछली बार याद है ना, थोड़ा प्रॉब्लम क्या हो गया, ये सब छोड़ छाड़ के जंगल चला गया था। अब फिर चला गया जंगल तो प्रीति क्या करेगी? बाबा फिर तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा अपूर्व। किंतु हम क्या बोलता है, देखो अभी यही घर में शादी ब्याह का माहौल जो है वो बहुत अच्छा बना हुआ है, तो अपन यही माहौल को खराब क्यों करता है? अगर यही लोग का कुछ सेटल नहीं होता है तो हमारा और पल्लवी का तुम जमा दो थोड़ा। हाँ अपूर्व भैया, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम अपने आप को बदल डालेंगे। हाँ मैं यही चाहता हूँ कि तुम अपने आप को बदलो। किंतु दादा हम क्या बोल रहे हैं? एक मिनट दादा, कुछ काम का हो रहा है यहाँ पे। क्या कि तुम खुलकर प्रीति से बातें करो, प्रीति को अपने दिल की बात बताओ, प्रीति के दिल में क्या है वो जानने की कोशिश करो। तुम्हें वो कैसी लगती है, तुम उसे कैसे लगते रहो, ये तुम सुनो। प्रीति से रोमांटिक बातें करो, उसे घुमाने ले जाओ, उसे फिल्म दिखाने ले जाओ, प्यारे प्यारे तोहफे दो। पंकज ये दिन होते ना, इंसान की जिंदगी में दोबारा नहीं आते। इन्हीं दिनों को कोर्टशिप कहते हैं, कोर्टशिप। सो जस्ट एंजॉय। किंतु दादा यही तो डॉक्टर है, अगर एक कोर्टशिप एंजॉय कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकता? इससे ज्यादा हक तो वकील का बनता है, हम वकील है दादा, हमारा कोर्टशिप होना ही चाहिए। नहीं, तुम्हारे कोर्टशिप के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ पल्लवी सा का हाई कोर्ट और ऊपर वाले का सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड कर सकता है। अरे प्रीति की माँ को शादी के बारे में इन्फॉर्म करना है। हाँ। अच्छा सुन, क्या हो गया दादा? अरे ये बदल रहा है। प्यार में इंसान ऐसा ही होता है। सच्ची? यस पक्का। हे हे हा हा हे हे एक मिनट समधी जी, एक और बात पूछनी थी आपसे। जी अवश्य पूछिए। आपने पंकज को गौर से देखा है? हाँ हमारा ही बेटा है और शक्ल से ही डॉक्टर लगता है ना? नहीं आप समझे नहीं, वो कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। क्या बात कर रहे हैं समधी जी? मौसम बदला करते हैं, इंसान नहीं बदला करते। अरे जो बदल गया वो इंसान ही क्या। उच्च विचार समधी जी, उच्च विचार। जी नहीं लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं, उसके स्वभाव में वाकई में बदलाव आया है। अच्छा? अरे उसकी खुद की लिखी हुई 5 रोमांटिक कविताएं उसने मुझे सुनाई। अच्छा कैसी लगी आपको कविताएं? कविताएं तो बहुत अच्छी थी, लेकिन समझ में नहीं आई। लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, इसलिए कुछ कुछ होता है और ऐसे मौसम में वो ऐसी कविताएं रच देता है हमारा पुत्र। क्या बात है पंकज। श्रीमान आइए। धन्यवाद। समझिए आपके मित्र हैं? नहीं, हमें लगा आपके हैं। हम तो इन्हें पहचानते भी नहीं। आप यहाँ पर किसी कार्य से आए हैं? कार्य तो बड़ा शुभ है, मुझे दामनी जी ने बुलाया था, उनके बेटे की शादी का मुहूर्त निकालना है। उनके तो 3 बेटों की शादी हो चुकी है, यहाँ तो कोई कुंवारा नहीं है पंडित जी। हा? जी लगता है आप किसी गलत घर में आए हैं। क्षमा कीजिए श्रीमान, मैं बिल्कुल सही घर में आया हूँ। मुझे दामनी जी ने ही बुलाया था, उन्होंने ही कहा था कि शादी का मुहूर्त निकालना है। ओहो, शायद उन्होंने राजू के लिए कोई रिश्ता ढूंढा होगा जिसके मुहूर्त के लिए इनको बुलाया होगा।
एक नंबर का नाकारा और नालायक इंसान है वो। समझी जी क्यों गालियां निकाल रहे हैं? वो बेचारा तो कितना हैंडसम है। अरे पंडित जी आप आ गए, चलिए एक अच्छा सा मुहूर्त निकाल दीजिए। समझी जी, हम प्रीति का मम्मी मारिया डिसूजा